सभी लोग हाथ जोड़ लेंगे। महामंत्र नवकार का उच्चारण करेंगे। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सौवे साहूणं जय बोलो देवादिदेव श्री कजराट श्री शांतिनाथ भगवान की, शासन नायक प्रभु श्री महावीर भगवान की, परम पूज्य प्रथमाचार्य चार्य चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य गुरुवर गुरु आचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज की, परम पूज्य वात्सल्यवादी गुरुवर आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की, श्रीमद् जैन धर्म की। सारे संसार को मुस्कुराहट चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? आप आए, महाराज जी को नमोस्तु किया और महाराज जी मुस्कुरा दिए तो आप बाग बाग हो गए, है ना? और महाराज जी नहीं मुस्कुराए तो कमल का फूल खिलता ही नहीं है, हैं? तो मुस्कुराहट चाहिए पूरी दुनिया में, चाहे बालक हो, चाहे बड़ा हो, चाहे युवा हो, हर कोई मुस्कुराहट चाहता है। गुरुदेव ने मुझे पढ़ाया कि ये मुस्कुराहट कहाँ से प्राप्त होती है। आप लोग सब इस बात को जानते हैं कि ये मुस्कुराहट कहाँ से आती है, क्यों इंद्र महोदय? ये मुस्कुराहट मिलती है इंद्राणी से, है ना? मतलब अपनी पत्नी से मुस्कुराहट मिलती है और पत्नी को अपने पति से मुस्कुराहट मिलती है। ये मुस्कुराहट मिलती है बालक से, जब वो चलता है, उठता है, बैठता है तो उसकी उन अटखेलियों से मुस्कुराहट मिलती है। घर में लक्ष्मी आई है तो मुस्कुराहट देती है। यदि घर में पुत्र है तो मुस्कुराहट देता है। मित्र से मुस्कुराहट मिलती है ना? मकान से मुस्कुराहट मिलती है। और यदि किसी के पास अच्छा खेत है, अच्छी फुलवारी है, अच्छा गार्डन है तो उससे भी मुस्कुराहट मिलती है। मुस्कुराहट मिलती है संपदा से। ये संपदा क्या चीज है जो मुस्कुराहट दे देती है? ये जितने नाम मैंने आपको बताए ये सब संपदा है। पुत्र, स्त्री, मकान, धन, रुपया, पैसा, सोना, चांदी, ये सब मुस्कुराहट है। इन सब से जीव को सुख और शांति की प्राप्ति होती है। फिर ये वेदी प्रतिष्ठा क्यों की हमने? जब सुख की, शांति की प्राप्ति संपदा से हो जाती है तो वेदी प्रतिष्ठा का क्या प्रयोजन? हमको तो मुस्कुराहट चाहिए। ये खड़े हुए लोगों को मुस्कुराहट नहीं चाहिए क्या? चाहिए ना? तो वेदी प्रतिष्ठा की आवश्यकता क्यों पड़ी? वेदी प्रतिष्ठा संपदा का साधन है। दो प्रकार की संपदा होती है। एक संपदा है जो मुस्कुराहट को छीन लेती है और एक संपदा है जो मुस्कुराहट को प्रदान कर देती है।
आपने सुना होगा मुद्रा विनिमय, एक्सचेंज। ये मेरे सामने खड़े भैया हैं, ये कुवैत में व्यापार करते हैं, विदेश में इनका बिजनेस चलता है, लेकिन जब भारत में आते हैं तो वहाँ की करेंसी इधर कोई काम की नहीं होती है। इधर के बाजार में वहाँ की करेंसी नहीं चलती, उसका यहाँ पर मूल्य कितना है, कागज के बराबर है ना। यदि अमेरिका का डॉलर भारत के बाजार में आ जाए तो सामने किराने की दुकान वाला बोलेगा ये क्या चीज है, वो उसको स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन यदि वही डॉलर भारत की मुद्रा में परिवर्तित हो जाए तो वो अमूल्य हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से आपके पास जो धन है, संपदा है, वो सुख को देने वाली है। यदि ये सुख को देने वाली संपदा निरंतर आपके साथ रहे, इस भव में भी और उस भव में भी, तो आपके सुख में कोई कमी आने वाली नहीं है। क्यों भैया, आने वाली है क्या? आपकी ये अच्छी सुंदर पत्नी, अच्छा बेटा, अच्छी बेटी, अच्छा मकान, एक शानदार गाड़ी, ये हमेशा हर भाव में आपके साथ रहे तो क्या दुख मिलेगा? आप कहेंगे नहीं मिलेगा। तो परलोक में भी आपको यह सब मिल सकता है, परलोक में भी ये मिलने का साधन है। अभी हम लोग कहते हैं इस लोक का इस लोक में खाया गंवाया, वहां कुछ मिलने वाला नहीं है। लेकिन हमारा ये जिनमत, ये जिनेंद्र भगवान की वाणी ये कहती है कि इस लोक में जो कमाया है, यदि इसका ट्रांसफर कर लिया जाए, इस मुद्रा को बदल लिया जाए उस लोक की मुद्रा में, तो आपको ये सारी संपदा वहां जैसी की तैसी मिल सकती है। लेकिन करना क्या होगा? आपको ये जो आपने धन कमाया है, ये वैभव कमाया है, इस वैभव को उस लोक की मुद्रा में परिवर्तित करना होगा। वो कहां होता है? प्रत्येक देश में एक दूसरे देश का विदेश मंत्रालय होता है, वहां पर इस मुद्रा को एक्सचेंज करा लिया जाता है। अब परलोक का मंत्रालय कहां है कि जहां पर आप इस लोक की संपदा को ट्रांसफर करवा लें। इंद्र, हमारा ध्यान से सुनना, आपके पास बहुत है, सौधर्म इंद्र है ना। दुनिया के सबसे अधिक संपत्तिशाली वैभवशाली व्यक्ति यदि कोई है तो सौधर्म इंद्र। अब यदि उसको उस लोक की संपदा को यहां लाना है तो क्या करेगा, और यहां की संपदा को वहां ले जाना तो क्या करेगा? ऑफिस में जाना पड़ता है, और उस ऑफिस का नाम है आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज। आप यदि उस संपदा को इस आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज के ऑफिस में ले आएंगे तो वो संपदा आपको उस लोक में भी मिल जाएगी। और वो किस माध्यम से मिलती है? ऐसे वेदी प्रतिष्ठा जैसे महोत्सव के माध्यम से आपकी वो जो मुद्रा है वो उस लोक की मुद्रा के रूप में ट्रांसफर हो जाती है। अर्थात इस प्रकार के आयोजन प्रयोजन करने से आप पुण्य का संपादन करते हैं, और पुण्य ही संपदा को देने वाला होता है। एक पुण्य होता है और एक पाप होता है। पाप संपदा को हरने वाला होता है, मुस्कान को छीलने वाला होता है, और जो पुण्य होता है मुस्कान को देने वाला होता है। अर्थात इस लोक में जो आप पुण्य कमाएंगे, उस पुण्य से आप सारा का सारा वैभव उस लोक में ले जा सकते हैं, और वहां पर भी आप सुखपूर्वक रह सकते हैं। लेकिन करना क्या है? करना है धर्म से प्रीति, धर्म से प्रेम। यदि धर्म से प्रीति करेंगे, धर्म से प्रेम करेंगे, तो आप हमेशा के लिए सुखी हो जाएंगे। आपको मालूम है किसी जमाने में एक सेठ हुआ करता था जिसका नाम था चारुदत्त। वो आप जैसा ही था, उसके पास बहुत संपदा थी, अरबों की संपदा थी, करोड़ों की संपदा थी, 64 करोड़ दिनार का स्वामी था। वैभव की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसने अपने जीवन को विषयों में लगा दिया। जीवन विषयों में चला गया। जैसे कल पंडित जी ने बताया था
कि व्यक्ति रात को सोता है, सोने के पलंग पे सोया है और सुबह उठता है तो सोने का पलंग मिट्टी का पलंग हो जाता है। यही उसके साथ हुआ कि उसने अपने जीवन को विषयों में लगा दिया तो करोड़पति से खाकपति बन गया, कुछ नहीं रहा। धर्म क्या है? विषयों से दूर हटना धर्म है और विषयों में समा जाना अधर्म है। आपका बालक मंदिर नहीं आता, आपका बच्चा मंदिर नहीं आता, आपकी बेटी मंदिर नहीं आती, कोई बात नहीं, चिंता की बात नहीं है। वो मंदिर नहीं आता इसलिए घबराने की बात नहीं, लेकिन जो मंदिर में आके सीखा जाता है, यदि वो आप उसको घर में सिखा दें, यदि वो बात उसको आप घर में सिखा दें, तो वो अपने आप इस मंदिर के द्वार पर आना शुरू कर देगा। क्यों? क्योंकि वह स्वयं मंदिर बन जाएगा, और जो स्वयं मंदिर बन जाएगा तो अपने आराध्य के पास जरूर आएगा। उसे आप शिक्षा दें, उसे सिखाएं कि विषयों में शांति नहीं है, विषयों में अशांति है। यदि विषयों में शांति होती तो सुभोम नाम का चक्रवर्ती, जिसके पास इस दुनिया का सबसे बड़ा वैभव था, वो नरक में नहीं जाता। यदि विषयों में सुख होता तो इतने बड़े बड़े धनपति लोग हैं, उनको रोग नहीं घेरते, उनको बीमारी ने बीमार नहीं किया होता, वो सुख से रह रहे होते। लेकिन जिन्होंने अपना जीवन विषयों में गंवा दिया, उनके पास चाहे कितनी भी संपदा हो लेकिन वो दुखी हैं। और जिन्होंने अपने जीवन को विषयों में नहीं गंवाया, यदि उनके पास संपदा नहीं है तो भी वो सुखी है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर गुरु महाराज बैठे हुए हैं, दिगंबर मुनिराज बैठे हुए हैं, इनके पास कोई संपदा नहीं है। आपकी दृष्टि में, आपकी दृष्टि में इनके पास कोई संपदा नहीं, कोई वैभव नहीं, लेकिन फिर भी ये सुखी हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने 5 इंद्रियों के विषयों पर अपना आधिपत्य जमा लिया है, उनको जीत लिया है। और जितना जितना विषयों पर विजय प्राप्त की है, उतने उतने ये सुखी होते गए हैं। तो ये प्रेरणा आप अपने बालकों को दे सकते हैं कि बेटा, इस प्रकार के वस्त्र पहनने से सुख और शांति की प्राप्ति नहीं होती, इस प्रकार का भोजन करने से सुख और शांति की प्राप्ति नहीं होती, इस प्रकार के आचरण में रहने से सुख और शांति की प्राप्ति नहीं होती। ये कार्य आप बखूबी कर सकते हैं। आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं कि एक छोटी सी कहानी रोज बच्चों को सोने से पहले सुना दें। यदि आपने एक छोटी सी कहानी बच्चे को सोने से पहले सुना दी तो वह कहानी उसके लिए जिनालय का काम करती है। आपको मालूम है ना, भगवान नेमिनाथ के वैराग्य की एक कथा आपको सुना दो कि नेमिनाथ भगवान विवाह करने के लिए गए, वहां पशुओं को बंधा हुआ देखा कि ये पशु किस लिए लाए गए हैं, ये ज्ञान हुआ और वह वैराग्य को प्राप्त हो गए। उस बच्चे के दिमाग में बैठ जाता है कि ये पशु मारने के लिए नहीं है, प्रेम करने के लिए है। तो जीवन में कभी भी वो मांस की ओर अग्रसर नहीं होता, कभी किसी जीव को सताएगा नहीं। यदि उसे मालूम पड़ जाता है कि मैना सुंदरी ने एक कोढ़ को दूर करने के लिए भगवान के गंधोदक का सहारा लिया है, तो जब वह दुखी होगा, कष्ट से पीड़ित होगा, तो इस आकर के जिनालय में गंधोदक लेकर के उस कष्ट को दूर कर लेगा। तो ये कहानी आप उसको सुना सकते हैं। ये संपदा आपको इस मंदिर में मिलती है। इस संपदा को आप यदि अपने घर में वितरण कर दें, अपने बच्चों को दे दें, तो वो भी संपत्तिशाली हो जाएंगे। इसलिए इन गुरुओं के पास आकर के आप संपत्तिशाली बनते हैं। तो अपने को करना क्या है? अपने को पूंजी तो कमाना है, लेकिन पूंजी कमाने के साथ में पूंजी को पर्वों में साथ ले जाने का हुनर सीखना है कि ये पूंजी पर्वों में मेरे साथ कैसे जाए। ये धन, ये वैभव, ये संपत्ति, ये पिता, ये पुत्र, ये परिवार हमेशा के लिए सुखी कैसे हो जाए, उसके लिए अपने को बार बार इन जिनालयों में आकर के, इन गुरुओं की शरण में आकर के उस कला को सीखा जाता है। मात्र दान कर देना पुण्य नहीं है, दान कर देना पुण्य नहीं है, लेकिन दान के पीछे विषयों की अभिलाषा नहीं होना पुण्य है। दान कर दिया
और मोबाइल पे डाल दिया कि आज मैंने इतने लाख रुपए की बोली ली है, तो कोई फायदा नहीं हुआ। और दान कर दिया और इस हाथ से दिया और इस हाथ को भी मालूम नहीं पड़ा, तो वो 1 रुपए का किया हुआ दान भी बहुत कीमती हो जाता है। और यदि उसकी प्रशंसा कर दी, उसको कीर्ति के लिए काम में ले लिया, तो करोड़ों रुपए का दान भी उस 1 रुपए के दान के सामने बेकार हो जाता है। तो अपने को करना क्या है? आज ये नियम लेके जाना है कि हे गुरुदेव, हम रोज प्रतिदिन एक कहानी अपने बच्चों को रोज सुनाएंगे। अभी पंडित जी साहब ने कहा था, कि ये बालक इस मंदिर की दहलीज पे आएगा तो कभी इसके पैर गलत रास्ते पर नहीं जाएंगे। अब वो मंदिर की दहलीज कौन सी है? ये भगवान के उपदेश रूपी जो मंदिर की दहलीज है, इस दहलीज पर वो आ गया तो वो कभी भटकेगा नहीं। इसलिए एक नियम लेके जाओ कि एक कहानी रोज उस बालक को सुनाएंगे। चाहे एक ही कहानी को जीवन भर सुनाते रहो, आपको नई कहानी नहीं आती है तो, लेकिन नियम ले लो कि मैं अपने पोते को, मैं अपने बेटे को, मैं अपनी बेटी को एक कहानी रोज सुनाऊंगी। यदि आपने आज ये संकल्प ले लिया तो आपका जीवन हमेशा के लिए सुखी हो जाएगा। वृद्धावस्था में यही पोते, यही बेटे, यही बेटियां आपकी सेवा करेंगे। और यदि आप इससे दूर भागे, उनके लिए 5 मिनट का समय नहीं दिया, तो कोई आपको उंगली पकड़ के चलाने वाला नहीं मिलेगा। बचपन और बुढ़ापा एक होता है, याद रखना। बचपन में भी उंगली पकड़ के चलना पड़ता है और बुढ़ापे में भी सहारे के साथ चलना पड़ता है। यदि आज पुरुषार्थ कर लिया तो बुढ़ापे का सहारा तैयार है, और आज पुरुषार्थ नहीं किया तो बुढ़ापा आपका बेकार है। इसलिए आज ये सीख लेके जाना। अच्छा, कौन कौन ऐसा व्यक्ति है सभा में जो अपने बच्चों को कहानी नहीं सुनाएगा? हाथ खड़ा करें। ऐसा कौन महापुरुष है जो अपने बच्चे को, अपने पोते को, अपनी पोती को घर जाकर के एक शिक्षाप्रद कहानी नहीं सुनाएगा? ऐसी कौन सी मां है जो ये संकल्प लेती है कि मैं नहीं सुनाऊंगी? कोई भी नहीं है ऐसी वीर महिला, कोई भी वीर पुरुष नहीं है ऐसा। अच्छा, ऐसा कौन है जो जाकर के अपने बच्चों को प्रतिदिन एक कहानी सुनाएगा? हाथ खड़ा करो। इसका मतलब यह है कि कोई भी नहीं सुनाना चाहता है। 4 प्रकार के पुजारी होते हैं संसार में। कल पूजा में आया था, देव चतुर्विधि पूजे, देव चतुर्विध पूजे। 4 प्रकार के देव भगवान की पूजा करते हैं। अब अपन कौन से देव हैं इसका निर्णय हो जाए। जो कहानी सुनाएगा वो देवादि देव बनेगा, और जो नहीं सुनाएगा है ना भाई, जो सुनाएगा वो देवादि देव बनेगा, और जो नहीं सुनाएगा वो क्या बनेगा? आप समझदार हैं। तो 4 प्रकार के देव हैं जो भगवान की पूजा करते हैं। एक हो गया भवनव्यासी, एक व्यंतर, एक ज्योतिष, और एक कल्पवासी यानी वैमानिक, है ना, वैमानिक। ये 4 प्रकार के देव भगवान की पूजा करते हैं। दूसरी प्रकार से लें तो एक अधोलोक के देव, एक मध्यलोक के देव, एक कल्पवासी देव, और एक कल्पातीत देव। ये कल्पातीत कौन होते हैं? जो अहमिंद्र होते हैं, जिनके कोई सेवक नहीं होते, अकेले ही होते हैं, है ना। जिनको कोई सेवक नहीं होता, कोई परिवार नहीं होता, अकेले ही होते हैं। तो जो कहानी नहीं सुनाएगा, है ना, जो घर जाकर बच्चों को कहानी नहीं सुनाएगा, वो जीवन भर अकेला रहेगा। अकेले ही सारे दुख भोगने पड़ेंगे, अकेले ही अपनी नाव खींचनी पड़ेगी। इसलिए आज गुरुदेव के सामने प्रतिज्ञा कर लो कि हम जाकर के प्रतिदिन एक कहानी अपने बच्चों को जरूर सुनाएंगे। नियम कर लो, कुछ नहीं जाता है 5 मिनट में। कोई आपके भोगों में कमी आने वाली नहीं। आप मोबाइल में चैटिंग करते हो, उसके समय में कोई कमी आने वाली नहीं।
आप 5 मिनट और ज़्यादा कर लेना, लेकिन ये 5 मिनट अपने बच्चों को जरूर देना, आपका जीवन मंगलमय हो। इन्हीं भावनाओं के साथ बोलिए परम पूज्य गुरु और आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की।